आई नेक्स्ट, दैनिक भास्कर, स्पष्ट आवाज, राष्ट्रीय स्वरूप, रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, डेली न्यूज एक्टिविस्ट, जन मोर्चा, जन संदेश टाइम्स, संदेश वाहक तथा वेब मीडिया ने प्रकाशित किया है। सिटी मॉन्टेसोरी स्कूल में विश्व प्रसिद्ध सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार ने शुक्रवार को छात्रों से व्यापक चर्चा परिचर्चा की और उन्हें सफलता के मूल मंत्र बताते हुए जोरदार तरीके से उच्च सफलता के लिए प्रेरित किया। गोमती नगर द्वितीय कैंपस ऑडिटोरियम में आयोजित इस परिचर्चा में छात्रों का उत्साह देखते ही बनता था। छात्रों ने आनंद कुमार को बड़े ही ध्यान से सुना व उनके विचारों से आगे बढ़ने की प्रेरणा ली। इस अवसर पर आनंद कुमार ने छात्रों को निराश नहीं किया और उनके प्रत्येक सवालों के जवाब देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। विदित हो कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित सुपर 30 कोचिंग संस्थान देश ही नहीं अपितु विश्व का जाना माना नाम है, जिसने अनेक गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर उन्हें विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया है। आनंद कुमार ने कहा कि उत्साही होना जीवन में आगे बढ़ने का सबसे पहला संकेत है। बच्चे जब कुछ करने की ठान लेते हैं तो वह पूरा होता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस जरूरत है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले। उन्होंने छात्रों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि हर बड़े काम की शुरुआत छोटे स्तर पर ही होती है। संस्थापिका डॉक्टर भारती गांधी ने आनंद कुमार का हार्दिक स्वागत किया। सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने इस चर्चा परिचर्चा के माध्यम से कहा कि छात्र नए विचारों से रूबरू हुए हैं और उनमें आगे बढ़ने व जीवन में उच्च सफलता की ललक जागृत हुई है। With this, we come to the end of all CMS news for the day. Thank you and जय जगत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़, 2 जवान शहीद, 3 घायल। फायरिंग में 2 नागरिक भी घायल। आतंकियों के खिलाफ तेज हुआ अभियान। वायनाड में बढ़ रही मृतकों की संख्या। 12वें दिन भी लापता लोगों की तलाश कर रहे राहत बचाव दल। कल पीएम मोदी ने पीड़ितों का जाना था हाल। विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल पर टला फैसला। सीएस कोर्ट 13 अगस्त को सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से अयोग्य हुई थी घोषित। बीजेपी आज देश भर में तिरंगा यात्रा करेगी शुरू। करीब 5 करोड़ तिरंगे यूपी में फहराने का लक्ष्य। आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बनी योजना। देश भर में नीट पीजी की परीक्षा आज 2 शिफ्टों में होगा परीक्षा का आयोजन। 185 शहरों के 500 सेंटरों पर परीक्षा। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। 93 साल की उम्र में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लिया आखिरी सांस। लंबे समय से बीमार थे पूर्व मंत्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज़ में। आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से खबर, जयराम रमेश ने संसद सत्र पर उठाया सवाल। दिल्ली से खबर, जयराम नरेश ने संसद सत्र पर उठाया सवाल। कांग्रेस सांसद संसद सत्र खत्म होने पर उठाया सवाल। अब हम जानते हैं कि संसद सत्र अचानक क्यों स्थगित हुआ। कांग्रेस सांसद संसद सत्र खत्म होने पर उठाया सवाल। जयराम रमेश ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग, कांग्रेस सांसद ने संसद सत्र खत्म होने पर उठाया सवाल। और जानते संसद सत्र अचानक क्यों खत्म हुआ। रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपने नई रिपोर्ट में किया खुलासा। जयराम नरेश ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस सांसद संसद सत्र खत्म करने पर उठाया सवाल। विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ दिल्ली पे इसी खबर से जुड़ चुके हैं। अखिलेश, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बार फिर से आ गई है। इस बार सेबी के डायरेक्टर्स पर आंच है और इसको लेकर भी अब जयराम नरेश हमलावर हुए हैं या कांग्रेस पार्टी हमलावर हुई है। को बता दें कि संसद का सत्र राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदनों की कार्रवाई को 12 अगस्त की शाम तक के लिए अधिसूचित किया गया था, लेकिन दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए अचानक 9 अगस्त की दोपहर को ही समाप्त कर दी गई। उस दौरान ना तो कांग्रेस को समझ में आया था और ना तो किसी विपक्षी नेता को समझ में आया था कि आखिर अचानक संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई को 9 अगस्त की दोपहर को ही क्यों समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फिर कांग्रेस को पता लगा कि हिंडनबर्ग की कोई दूसरी एक और रिपोर्ट आई है। अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जो इसमें इन्होंने जो कहा गया है कि जो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश हैं, उनके तरफ से एक दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये कहते हैं कि जो सेबी के प्रमुख माधवी पुरी बुच हैं और उनके पति धवल बुच का नाम अडानी घोटाले में आया है, ऐसा उनकी रिसर्च रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने कहा है। और ये मामला जब आता और इस मामले की जब तक विपक्षी नेताओं की जानकारी में पूर्णता आ जाता है तो विपक्ष सदन में दोनों सदनों में हंगामा करता और इस पर सरकार का जवाब मांगता। शायद कांग्रेस के नेता और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की यही मानने की तरफ वो बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपना बयान भी इसी तरफ जारी किया है कि इस रिपोर्ट का हवाला लेकर ही विपक्ष मोदी सरकार से सदन में मांग करता, जवाब मांगता और इस पूरे मामले में उनको सफाई देने के लिए सदन में कहता और इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जोरदार नोकझोंक देखने को मिलती और हंगामा ही होता। शायद यही वजह रही होगी कि सरकार को पहले ही इस रिपोर्ट की खबर लग गई होगी कि इस रिपोर्ट आई है और विपक्ष हंगामा कर सकता है और जवाब मांग सकता है, इसलिए सदन की कार्रवाई को आज ही स्थगित कर दिया जाए, जैसा कि जयराम रमेश कांग्रेस नेता सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं। और वही हुआ। अब रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट अब सुर्खियों में छा गई है। अब लगता है कि कांग्रेस का समूचा विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार को हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर घेरने की कोशिश करेगा और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर सवाल पूछेगा कि माधवी और उनके पति का नाम जो अदानी घोटाले में आ रहा है उसकी सच्चाई क्या है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी के लिए आपका। और आप बने रहिए हमारे साथ। जयराम एक्स पर पोस्ट कर कहा। अब हम जानते हैं कि संसद सत्र जल्दी क्यों समाप्त किया गया है। रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी। आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस देगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से खबर है। देश भर में नीट पीजी की परीक्षा आज। NBEMS करा रहा है नीट पीजी की परीक्षा। 2 शिफ्टों में होगा परीक्षा का आयोजन। NBEMS करा रहा है नीट पीजी की परीक्षा। 2 शिफ्टों में होगा परीक्षा का आयोजन। 185 शहरों के 500 सेंटरों पर हो रही परीक्षा। 2,28,542 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य। परीक्षा को लेकर सभी सेंटरों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दो शिफ्टों में होगा परीक्षा का आयोजन। 185 शहरों के 500 सेंटरों पर हो रही परीक्षा। दो 2,28,542 परीक्षार्थी होंगे शामिल।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता दिल्ली से अखिलेश सिंह जुड़े हुए। अखिलेश, अगर बात की जाए तो नीट पीजी की परीक्षा है आज, लगभग 2.5 लाख परीक्षार्थी इसमें परीक्षा में शामिल होंगे। देश भर में नीट पीजी परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है। परीक्षा आज भले ही आयोजित की जा रही है, लेकिन इस बार नीट की परीक्षा बेहद सुर्खियों में छाई रही। चाहे आम जनता से लेकर छात्रों की जुबान और कोचिंग सेंटरों में भी रहा चर्चा का केंद्र कोर्ट तक भी पहुंचा। कोर्ट में 3 दिन पहले ही नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुनवाई होनी थी कि इस परीक्षा को कराया जाए या रद्द कराया जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज इस नीट पीजी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। देश भर में करीब 185 शहरों में इस परीक्षा का आयोजन 2 शिफ्टों में किया जा रहा है। इसके लिए 500 सेंटर बनाए गए। करीब 2,28,542 स्टूडेंट्स इसमें आज परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। सेंटरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इसके साथ ही जो पिछली नीट परीक्षा को लेकर जो भी विवाद हुए हैं, उन विवादों से बचने के लिए भी सरकार और जिम्मेदार एजेंसियां भी इसमें पूरी कड़ी नजर बनाए हुए हैं, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी और अव्यवस्था ना फैले, जिसकी वजह से एक बार फिर सरकार और एजेंसियों को किरकिरी का सामना करना पड़े। तो अब ये देखना होगा कि आज नीट पीजी की परीक्षा पूरे देश में आयोजित हो रही है। 185 सेंटरों पर होने वाली परीक्षा, 85 शहरों में होने वाली परीक्षा आज सकुशल निपट जाती है और किसी तरह का कोई विवाद और अव्यवस्था नहीं होती है, ये देखना जरूर होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अखिलेश जी आपका। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा फहराएगा, भारत पर्व मनाएगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, आजादी की पहचान तिरंगा, वीरों का सम्मान तिरंगा, जोश भर दे जो नस नस में भारत का गौरव गान तिरंगा। हिंदुस्तान के दिल से निकली देश प्रेम की गंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, भारत की मुस्कान तिरंगा, हम सबका अभिमान तिरंगा। हंसते हंसते मिटे जो उनकी आन बान और शान तिरंगा। आजादी के उत्सव में पूरा देश है रंगा। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। दिनांक 13 से 15 अगस्त 2024 के मध्य हर घर तिरंगा अभियान का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर तिरंगा फहराएं, हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दी जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दिए जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया ने शनिवार को दिल्ली में पार्टी दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं से कहा कि वो देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ लड़ें। नहीं, अपने आप को कहते हैं तानाशाही के खिलाफ। ये जो लड़ाई है सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं है, सिर्फ विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं है, ये देश के एक एक आम आदमी की है। अगर देश के पूरे विपक्ष के नेता
पूरी ताकत से एक बार हुंकार भर देंगे तो आज देश में वो माहौल है कि अरविंद केजरीवाल जी 24 घंटे के अंदर बाहर आ जाएंगे। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत से ये साबित नहीं होता कि वो कथित अपराधों से बरी हो गए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूं कि शराब घोटाले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। मैं ये भी कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि एक और पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन 18 महीने से ज्यादा की अवधि हो गई, अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। इस पापी आप कट्टर बेईमान अराजक अपराध पार्टी और अरविंद केजरीवाल के डीएनए में भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आए। चंडीगढ़ से खबर है, रेवाड़ी हाफ मैराथन में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। एक दौड़ देश के नाम उद्देश्य के साथ हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे के साथ दौड़ेंगे युवा, देश की एकजुटता रखने के लिए कारगर है ऐसे कार्यक्रम। चंडीगढ़ से खबर, रेवाड़ी हाफ मैराथन में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। एक दौड़ देश के नाम उद्देश्य से कार्यक्रम, हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे के साथ दौड़ेंगे युवा, देश को एकजुटता रखने के लिए कारागार हैं ऐसे कार्यक्रम। इस इलाके के वीरों और सैनिकों का एक अलग इतिहास। अग्निवीर को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देंगे। युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दे रही सरकार। हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया। युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दे रही सरकार। उनकी प्रतिभा स्थापित करने की मुख्यमंत्री ने की घोषणा। चंडीगढ़ से खबर, रेवाड़ी हाफ मैराथन में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। देश को एकजुटता रखने के लिए कारगर है ऐसे कार्यक्रम। चंडीगढ़ से खबर है, धान की सीधी बिजाई हेतु पोर्टल फिर खुला। 11 अगस्त से 18 अगस्त तक 2024 तक खुला रहेगा पोर्टल। धान की बिजाई करने पर 20% पानी की बचत। 11 अगस्त को 18 अगस्त 2024 तक खुला रहेगा पोर्टल। धान की बिजाई करने पर 20% पानी मिलेगा। 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि किसानों को मिलेगी। धान की बिजाई करने पर 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता राशि किसानों को मिलेगी। किसान धान की बिजाई करने पर भी पंजीकरण नहीं करवा पाए, उनके लिए पोर्टल दोबारा खोलने के सरकार ने किया काम। चंडीगढ़ से खबर, धान की सीधी बिजाई हेतु पोर्टल फिर से खुला। 11 अगस्त से 18 अगस्त 2024 तक खुला रहेगा पोर्टल। धान की बिजाई करने पर 20% पानी की बचत। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विनोद गुप्ता, ब्यूरो चीफ चंडीगढ़, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, अगर बात की जाए तो किसानों के लिए खुशखबरी है ये। बिल्कुल विशाल, अगर देखो सबसे बड़ी बात है
सरकार ने दोनों तरफ ध्यान दिया, किसान की तरफ, और किसान के लिए सबसे जो जरूरत है वो पानी की, उसको लेकर धान की सीधी बिजाई है तो जो पोर्टल दोबारा से चालू किया, जिसके लिए 11 अगस्त से 18 अगस्त तक खोला गया है, और किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और साथ के साथ उनको सीधी बिजाई करने पर 4,000 रुपए तक की जो एकड़ की जो राशि सीधे किसानों को प्राप्त होगी, उसको लेकर भी एक बड़ी खुशखबरी किसानों को ले। जी, किसानों का क्या कुछ कहना है इस पे? किसान नेताओं का क्या कहना है? किसान किस तरीके से इसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, किसानों को इस मौसम के अंदर जब धान की बिजाई होती है, धान के अंदर पानी की जरूरत होती है, पैसा और पानी दोनों की जरूरत होती है। और जिस तरह से सरकार ने पैसे की और जो 4,000 रुपए की सहायता की बात करी है, और जो एक पोर्टल खोलकर सीधी बिजाई के लिए जो उनको एक कह लीजिए तो अपना जिक्र करा लीजिए, उसको लेकर है, किसानों के अंदर खुशी भी है। और साथ साथ कई नेताओं से बात की, उन्होंने कहा है सरकार ने जो कदम उठाया बहुत सराहनीय कदम है, और शायद आने वाले समय में किसानों के इस तरह के कदम उठाते रहेंगे। बहुत खुशी है कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका तमाम जानकारी के लिए। धान की बिजाई करने पर 20% पानी की होगी बचत, 4,000 रुपये प्रति एकड़ की सहायता। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सरकारी स्कूलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਜੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਕਿਸੇ IAS ਅਫਸਰ DC ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ। सत श्री अकाल जी, आपका हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने शानदार स्कूल का टूर करवाऊंगी, आइए। ये हमारा हाईटेक एंड लेटेस्ट क्लासरूम है। इसमें हर किस्म की फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हो 2 बोर्ड्स भी दिए गए हैं, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। इसके साथ ही साथ हमें एक प्रोजेक्टर भी दिया गया है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेंचेस भी दिए गए। हमारे स्कूल की हर क्लास इज फुली वेंटिलेटेड। ऐसी फैसिलिटी आपको हर क्लास में देखने को मिलेगी। हमारा स्कूल सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी है नंबर 1। हमारे स्कूल ऑफ एमिनेंस में मिलेगा प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा स्विमिंग पूल। ये है हमारा टेनिस कोर्ट। यहाँ आके गर्ल्स एंड बॉयज दोनों टेनिस की प्रैक्टिस करते हैं और मुझे पूरा यकीन है इंडिया को दूसरी सानिया मिर्जा हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस ही देगा। मैं आशा करती हूँ आपको भी मेरा स्कूल ऑफ एमिनेंस अच्छा लगा होगा। आओ आप भी स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन लो और पंजाब में आई शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनो। धन्यवाद जी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर के एक घर में घुसकर पिस्टल लगाकर लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पकड़ा है और इसके साथ ही लूटे गए सामान और साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। मामला सरकंडा थाना का है, जहां 9 अगस्त को भूमि विहार ग्राम बिजौर की प्रार्थया शालिनी देवांगन पति शुभम देवांगन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 अज्ञात व्यक्ति दोपहर करीब 2 बजे उनके भूमि विहार स्थित घर में घुसकर उनको पिस्तौल अड़ाकर उनसे 2 मंगलसूत्र, अंगूठी करीब 18 ग्राम कीमत 70,000
रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। भूमि विहार घटना हुई थी। आरोपियों के द्वारा बंदूक की नोक पर, ये नकली बंदूक है, देख रहे हैं आप लोग, इसकी नोक पर एक महिला है, उन देवांगन, उनसे उनका मंगलसूत्र और अंगूठी वगैरह लूट लिया गया था। और उसके बाद फिर वो 3 आरोपी थे जो भागे थे वहाँ से। घटनास्थल का हम लोगों ने मुआयना किया था। उसके बाद आसपास के सीसीटीवी और दूर तक सीसीटीवी का अवलोकन किया गया, जिसमें कि 3 आरोपी स्पष्ट दिखाई दिए। उनके फोटोग्राफ्स लेके लगातार रात भर उसमें पुलिस की टीम ने सर्च किया और बताया, पहचान पता की, जिसमें कि आज अभी ये तीनों आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से कि एक अशोकनगर का है, एक चाटीडी का है और एक ईरानी मोहल्ले का है। तो 24 घंटे के भीतर पुलिस ने ये इस लूट का पर्दाफाश किया है। और अगली खबर आपको हम दिल्ली से बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ की बात सामने आई है। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं, 3 लोगों के जख्मी होने की बात सामने आई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। एहलान और सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जवानों के शहीद होने की बात, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 जवान शहीद हो गए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आतंकियों ने 2 नागरिकों को बनाया निशाना। तो आतंकियों ने 2 नागरिकों को निशाना बनाया। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से ही बताते हैं। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन होने की बात सामने आई है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें। इलाज के दौरान पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। इलाज के दौरान निधन हुआ। लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन।
पटियाला शहर में एसपी-सीटी मोहम्मद सरफराज आलम के नेतृत्व में पटियाला पुलिस लाइन से पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसपी-सीटी ने कहा कि 15 अगस्त के मद्देनजर ये फ्लैग मार्च किया गया है, जिससे लोगों की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी पुलिस पूरी तत्परता से निभा रही है। इससे शरारती और असामाजिक तत्वों में भय पैदा होता है। ये फ्लैग मार्च पूरे पटियाला जिले में पुलिस स्टेशनों और क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि डीआईजी रेंज पटियाला और एसएसपी पटियाला के निर्देश में ये फ्लैग मार्च आज पटियाला से शुरू हो गया है और 15 अगस्त के मद्देनजर अलग अलग दिन और समय पर शहर के अलग अलग इलाकों में नाकाबंदी कर किया गया है। डीआईजी पटियाला रेंज ते एसएसपी पटियाला साहब के दिशा निर्देश हेठ आज पटियाला से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जिला पद्धति जो फ्लैग मार्च है वो पटियाला शहर ਨੂੰ कवर करेगा, जिसके विच डीएसपी सिटी 1 सिटी 2 8 नावादी फोर्स कंबाइंड फ्लैग मार्च कर रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭੀੜਭਾੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਪੀਐਸ ਦੇ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਤਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗਨੌਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शनिवार को तिरंगा रैली निकाली और मगाम में प्रशासन की ओर से आयोजित रैली में विद्यालय के सैकड़ों छात्रों के साथ में क्षेत्र के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों ने भी भाग लिया। हंदवाड़ा जिले में स्कूली छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले शनिवार को तिरंगा रैली निकाली। मकाम में प्रशासन की ओर से आयोजित रैली में विद्यालय के सैकड़ों छात्रों के साथ साथ क्षेत्र के व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों ने भी भाग लिया। तारीख में पहली बार मागाम चौक में ये 78वें यौम आज़ादी के मौके पर हमने आज ये तिरंगा रैली निकाली। आपने देखा तमाम स्कूल के तलबा जो थे वो हाजिर इसमें थे। इसमें ट्रेडर्स एसोसिएशन वाले लोग थे, शॉपकीपर्स थे, ट्रांसपोर्ट हजरात थे। ये खुश आइंदा बात है कि लोग आज बढ़ चढ़ कर इस आज़ादी की तकरीब में हिस्सा ले रहे हैं। आज यहाँ पे मागाम नार में मेगा रैली, तिरंगा रैली, हर एक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, खुशी से निकले, शौक से निकले अपने तिरंगा की आन बान शान को रखने के लिए। रैली के आयोजकों के मुताबिक रैली का कार्यक्रम 15 अगस्त तक होने वाले समारोह का हिस्सा है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बारामूला में स्कूली छात्रों ने जम्मू कश्मीर की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। रिपोर्ट देखिए। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। बारामूला में स्कूली छात्रों ने जम्मू कश्मीर की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। जिले के कई स्कूलों के बच्चों ने पारंपरिक संगीत और लोक नृत्य किया। सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनने पर स्कूली बच्चे खुश नजर आए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज हम पहली बार जो है बारामूला में हमारा जो फोक डांस है वो आज हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बोलना चाहूँगी कि ये मतलब बहुत टाइम के बाद हुआ कि जो हम कहीं ना कहीं तो अपने कल्चर को भूल रहे थे। जो कल्चर है वो हमें भूल जा रहा था। मॉडर्न कल्चर को ले रहे थे अपना कल्चर, लेकिन आज हमारा जो कल्चर है वो वापस आ गया। मतलब हम जान चुके हैं कि नहीं, जो हमारा कल्चर वो अभी जिंदा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा कल्चर है उसको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं और मतलब हमें याद नहीं है कि हमारा कल्चर, हमारा जो असली कल्चर है वो हम बिल्कुल उस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा भूल चुके हैं। सो मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, हम अपने कल्चर को फिर से याद करेंगे, फिर से उस चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज के जो प्रोग्राम हुआ। इस कार्यक्रम में कश्मीरी लोक नृत्य करने वाले सबसे बड़े ग्रुप का रिकॉर्ड भी बनाया। एक साथ 10,000 लड़कियों ने डांस कर समा बांध दिया। कशूर रिवाज नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन ने भारतीय सेना के सहयोग से किया।
आयोजकों का कहना है कि समय समय पर जम्मू कश्मीर की संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करना उनकी प्लानिंग में शामिल है। की ओर जनपद रामपुर में लड़की छेड़छाड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा हो गया कि लड़के पक्ष के बिलाल को दूसरे पक्ष ने बुरी तरह से मारा पीटा है, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती कराया गया। नाजुक हालत होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया और वहीं अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती है। मामला लड़की को छेड़ने को लेकर सामने आया था। एक लड़के को उसके पड़ोस के रहने वाले युवक छेड़ते थे। लड़की के भाई ने जब उसका विरोध किया तो दूसरे पक्ष के कई लोगों के साथ मिलकर बिलाल नाम के लड़के को बुरी तरह से मारा पीटा। उसकी हालत नाजुक बताई जाती है। दोनों पक्षों में आपस में मारपिटाई का मामला था। एक तरफ से 307 की मुकदमा पंजीकरण कराने के उपरांत जब गिरफ्तारी की जा रही थी तो दूसरी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप लगाया था। दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकरण था, दोनों तरफ से तहरीर दी गई है। देने के उपरांत जो उचित कार्रवाई है वही सही की है। सर, इस पक्ष में झगड़ा हुआ किस बात को लेकर, क्या मामला हुआ? लड़की के साथ छेड़खाने वाला मामला है और कुछ उसके साथ साथ बात आ गई। पूर्व में भी कोई ऐसा मामला आया था जो आपस में इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। 2-3 बार भी घटना होने के बाद कंप्रोमाइज कर लिया। अब सत्ता की जांच की जा रही है, जो सही होगा वही कार्रवाई की जाएगी। क्या परेशानी है? मेरी परेशानी है, मैं गरीब थी, मेरी 2 बेटियां थी, एक बेटा था। ये मुझसे मेरी बेटी की नीयत खराब हुई थी, बड़ी बेटी पे, जिसकी मैंने शादी कर दी है। वो इससे उससे मेरी बहन ने शिकायत करी, ये मेरे पर नीयत खराब करता है, मैं निकलती हूँ तो। वो इसके पास गया, मेरी बहन से तो क्यों भी लगता है, तो उस पर इनने गाली बकी। उनने गाली का जवाब इसको गाली से दिया। जब गाली से दिया तो इसने ये कहा, मैं तेरी बहन पे अगर नीयत खराब नहीं करूंगा तो मेरे पास आ जाए, ना भाई है, माँ हूँ, मैं किसके सहारे रहूंगी। मेरे बेटे ने कहा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं इसकी गाली नहीं सुनूंगा। मेरा इतना गंदा खून नहीं तो मैं गाली दूं या गाली सुनूं। जब इसकी बेटियों ने मेरी बेटी को मारा, आप गवाह है नहीं, मैं निकला था, मैं उधर से गाड़ी में आ रहा था तो उस टाइम मैंने देखा था कि उसकी बहनें बदतमीजी कर रही थी। और तुम्हारे बेटे मुझसे मांगेंगे माफी। इस झगड़े को खत्म कर दो, तुमसे रिश्तेदारी भी होती है, मोहल्लेदारी भी होती है। इन्होंने कहा हम मेल जब करेंगे इसको मारने के बाद में। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में थोक झंडा विक्रेताओं और व्यापारियों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ज्यादा मांग बढ़ने से बाजार में राष्ट्रीय ध्वज की कमी है। देश भर में चल रही हर घर तिरंगा अभियान की वजह से राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में थोक झंडा विक्रेताओं और व्यापारियों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस से पहले ज्यादा मांग बढ़ने से बाजार में राष्ट्रीय ध्वज की कमी है। देश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान की वजह से राष्ट्रीय ध्वज खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सुपर डुपर डिमांड, हर घर झंडा लगेगा पूरे देश के अंदर। झंडों की बहुत माली हालात है, हालात बद से बदतर है। पूरे देश के अंदर झंडा न के बराबर है और सालते जिस हालात में है कि पूरे देश के अंदर झंडा किसी भाव में नहीं है। 1 रुपए का झंडा अगर 10 रुपए का लोग लेने को तैयार। इस वक्त लोग बड़ी धूम से इस त्योहार को मनाने का कार्य कर रहे हैं। जनता में, बच्चों में, महिलाओं में हर तरफ रुझान है। कई लोग अपने इलाकों में लोगों के बीच बांटने के लिए थोक में झंडे खरीदते देखे गए। 1000 झंडा लेके जाएंगे, घर घर तिरंगा क्षेत्र में बांटेंगे, सरकार की नीतियों को जागृत करेंगे और उसी में पूरे क्षेत्र में बांटेंगे। बंजारा ब्लॉक मुख्यालय पे सरकार का जो अभियान है घर घर तिरंगा वाला, उसके तहत हम 1000 झंडा ले रहे हैं। वो क्षेत्र में पूरे बटेगा ताकि सरकार का जो अभियान हो वो पूरा हो सके। सरकार का हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सरहदें कभी रिश्तों पर भारी पड़ जाती हैं और कभी तो रिश्तेदारियां निभाने के चक्कर में ऐसा फंस जाता है कि अपने घर लौटना संभव नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ हुआ है रामपुर में, जहां एक व्यक्ति पाकिस्तानी युवती से सन 2007 में शादी कर पत्नी बनाकर अपने घर रामपुर ले आया और पत्नी को लॉन्ग टर्म वीसा मिल गया और तब से वो उसके साथ रह रही थी। इसी बीच उनके 3 बच्चे भी
हुए और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी विवाहित महिला के भाई की शादी में शरीक होने पति पत्नी और बच्चे पाकिस्तान चले गए। इसके बाद से पूरा परिवार पाकिस्तान में ही फंस गए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पिछले 2 साल से वो भारत आने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं और रामपुर में पति की मां बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी करी थी मेरी नन की लड़की है जिससे मैंने शादी पाकिस्तान में। 2 बेटे हैं मेरे, एक माहिर हुसैन, एक माजिद हुसैन। माजिद हुसैन की शादी पाकिस्तान से करी, मेरी नन की बेटी है वो। मेरी नन की ख्वाहिश थी कि मैं अपने भाई के घर दूँ अपनी बेटी, तो मैंने उनकी खुशी पूरी करी थी, शादी करके लाई हूँ। एक बेटे की शादी मेरी है रामपुर में। अब उसके भाई की शादी थी, मैके की बेटी है, होता है आना जाना लगा रहता है। भाई की शादी में गई थी, 30 दिन की वीज़ा लेके गई थी, नूरी वीज़ा पे गए। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, उनकी किस बात से 2 दिन वीज़ा के निकल गए, 2 रोज़। उससे वो वहाँ अटक गई। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, गिरनून में पढ़ते हुए गए हैं, 8वीं क्लास में गए। इतनी महंगी फीस जमा करिए बच्चों के लिए। ये हमारी भाभी हैं, उनके भाई की क्या नाम बताए शादी थी 2022 अक्टूबर के महीने में। वहाँ शादी में गए थे हमारे भाई, 2 हमारे भतीजे और एक भतीजा। शादी में गए थे नूरी वीज़ा पे और 2 साल हो गए। 2 दिन उनकी वीज़ा पे निकल गए थे, 2 साल हो गए वहाँ फंस गए। हमारे भाई की भी वीज़ा लग रही है, भतीजों की भी, और हमारी भाभी की नहीं लग पा रही है। LIU से भी सारे पेपर भेज दिए, सब कुछ भेज दिए और उनकी वीज़ा लग नहीं पा रही है। हमारी मुमानी इस बीच में हार्ट पेशेंट्स हैं, 3 छल्ले पड़े ही, तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है हमारी मुमानी। मौसम विभाग ने शनिवार को देश के कई हिस्सों में बारिश के लेकर नया अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग ने यह भी कहा कि शनिवार को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और अन्य जगहों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने शनिवार को देश के कई हिस्सों में बारिश के बारे में नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि शनिवार को राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बारिश हुई। We have 2 deep cyclonic circulations. One is over southeast UP. It is extending up to 7.6 kilometers, and another cyclonic circulation is over southwest Uttar Pradesh and northeast Rajasthan. That is extending up to middle tropospheric levels. Both these under the effect of both these cyclonic circulations, we are expecting rainfall all over north and central India. शनिवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई, जबकि मौसम विभाग ने दिन के दौरान आमतौर पर बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की थी। We have given a light to moderate rainfall warning for Delhi today. It is likely with a yellow alert. Light to moderate means up to 6.5 centimeter rainfall. We have given a warning. Light to moderate rainfall warning is also given for tomorrow. Thereafter, rainfall is likely to decrease slightly at 2 days, and again rainfall is likely to increase. IMD ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ पूर्वी राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्व भारत के अलग अलग हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश, तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। We have given an orange alert today. We are not expecting too much rain, but we are expecting very heavy rainfall, and associated with that, orange alert has been issued for Uttarakhand, Himachal Pradesh, as well as East Rajasthan, West Madhya Pradesh and Northeast India. We are expecting mainly Meghalaya, Northeast Assam and Arunachal Pradesh. Orange alert has been issued. IMD के मुताबिक इस मानसून सीजन में देश के कई हिस्सों में पहले ही सामान्य से ज्यादा बारिश हो चुकी है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।